So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो देखा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और भी नई चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी। व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो में हमने यहाँ पर 3 टॉपिक लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। कल ये एक एग्जाम्पल छूट गया था। फिर हिंटिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में 5 क्वेश्चन तुमने कर लिया है, सब समझ में आ गया है, क्लियर है। 6 से लेकर के 11 तक हम क्वेश्चंस में हिंट देंगे तुम्हें और तुम्हें फिर पूरा का पूरा खुद से करना पड़ेगा। उसके बाद आज एक छोटा सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसमें हम कुछ एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में तुमको एक ट्रिक भी बताएंगे कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से याद किया जाता है, ठीक है। ट्रिक जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा टेबल याद करने में महाभारत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इस वजह से तुमको हम कुछ ट्रिक बता देंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आता है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 और इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिया हुआ इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P। हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और P पर वो क्या है, राइट एंगल्ड है। OPQ इस तरीके से दिया हुआ है। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और क्या दिया है, एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर गिवन में हम लिख लेते हैं OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। साइन Q और कॉस Q की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है भाई, यहाँ पर हमें निकालनी है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन दे करके हमें कह रहा है साइन P और कॉस Q की वैल्यू निकाल, ठीक है भाई। निकाला जाए। OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इतनी ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। साइन Q की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब साइन Q मतलब ये वाला एंगल, और इस एंगल को यदि हम कंसीडर करेंगे तो साइन Q मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया, OP, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OQ ना भाई। OP और अपॉन OQ। इतना दिया है। अब भाई साहब OP की वैल्यू तो दिया गया है लेकिन OQ की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हो रही है गड़बड़ी। हो रही क्या, गड़बड़ी। तो इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ दूसरा दिमाग लगाएंगे। इस ट्रायंगल में आते हैं और OQ की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग PGT। तो PGT कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है। अब इसमें रखने की कोशिश करते हैं तो OQ स्क्वायर इसी तरीके से रहने देते हैं। OP स्क्वायर में हम लोग 7 का स्क्वायर कर दें और प्लस PQ का स्क्वायर, इस तरीके से करके छोड़ दें, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो OQ स्क्वायर इधर
पी क्यू स्क्वायर को बुला लो, तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इतना बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला याद होगा कुछ, तो यहाँ पर भी यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ओ क्यू प्लस ओ पी ब्रैकेट में ओ क्यू माइनस, अरे यार ओ पी नहीं, यहाँ पर पी क्यू आएगा ना, ठीक है, इधर पी क्यू स्क्वायर को ट्रांसपोज किए तो ये ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू प्लस पी क्यू और ब्रैकेट में ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 49। अब देखो गिवन में ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस पी क्यू इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 49। देयरफॉर ओ क्यू प्लस पी क्यू 1 को इधर हम भेज देते हैं तो 49 अपॉन 1 हो जाएगा, मतलब 49। समझ में आया क्या किया हमने? हमको क्वेश्चन दिया था, हम लोग साइन क्यू डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू नहीं दी गई थी तो बात नहीं बन पाई, तो कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ा। तो इसी ट्राइंगल में हम लोग पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो वहाँ से कुछ इस तरीके का इक्वेशन निकल के आया, जिसमें ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 आया हुआ। बहुत ध्यान से सुनो कि इसी तरीके से क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान समझो तभी उसको कर पाओगे। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू तुम्हारा 49 आ गया, ठीक है, इसको तुम क्या लेट कर लो सेकंड इक्वेशन, और जो गिवन में है इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इस तरीके से लिखोगे ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट प्लस 12, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 ओ क्यू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ओ क्यू इज इक्वल टू 50। देयरफॉर ओ क्यू इज इक्वल टू 50 बाई 2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमारे ओ क्यू की वैल्यू आ गई, ओ क्यू की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हम लोग पी क्यू की निकाल लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, तो ओ क्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे 25 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 24, पी क्यू इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। क्लियर? अब हमसे कह रहा है साइन क्यू निकालने के लिए, साइन क्यू निकालने के लिए, तो साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन क्यू ये देखेंगे, साइन क्यू देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है ओ पी अपॉन ओ क्यू, ओ पी की वैल्यू गिवन थी और ओ क्यू की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 7/25। कॉस क्यू की बात करें, कॉस क्यू की बात करें, यही एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, ठीक है, तो बताया तुमको, बी अपॉन एच मतलब बेस की बात करें तो पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज तुम्हारा है क्या, ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी मतलब 24/25, ठीक है, 24/25 हमारा आ गया कॉस क्यू। क्लियर है? तो साइन क्यू भी निकल गया, कॉस क्यू भी निकल गया। किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, पहले हम जिस तरीके से जा रहे थे वो तरीका सही नहीं था, वहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू निकल के ही नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया, पाइथागोरस थ्योरम इस क्वेश्चन में लगाया और फिर हमको आंसर मिला। इसी तरीके से एज इट इज़
तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो, इससे उसको कर सको। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। उसके पहले तुम्हें कुछ बता देते हैं, जैसे हम लोग साइन पढ़े हैं, साइन पढ़े, कॉस पढ़े, टैन पढ़े, कॉसेक पढ़े, सेक पढ़े और कॉट पढ़े। इनका फुल फॉर्म होता है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है? ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इनका हम तुम्हें फुल फॉर्म बता देते हैं। जैसे साइन, साइन को हम बोलते हैं SIN होता है उधर, और इधर इस तरीके से फुल फॉर्म होता है SINE, साइन। SIN शॉर्ट फॉर्म, SINE साइन, सिन नहीं भाई साहब, साइन। कॉस को हम लोग, इसका एब्रीविएशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। कॉस का क्या होता है? कोसाइन। टैन का होता है टैनजेंट, टैनजेंट। ठीक है, साइन का SIN का SINE साइन हो गया, कॉस का कोसाइन हो गया, टैन का टैनजेंट हो जाता है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है कि फुल फॉर्म बताओ, तो इसलिए इसको ध्यान रखो। कॉसेक का, कॉसेक का होता है, पहले तो हम लोग कॉसेक लिख देंगे, कॉसेक, उसके बाद एंड, कॉसेक के बाद एंड, कॉसेक की चची जान, कॉसेक उसके बाद एंड, सेक, सेक के बाद एंड, सेक की चची जान। ठीक है, सेक एंड। कॉट का होता है को टेंजेंट, को के बाद टेंजेंट लिख दो। ठीक है, क्लियर? साइन का साइन, कॉस का कोसाइन, टैन का टेंजेंट, कॉसेक का कॉसेक एंड, सेक का सेक एंड, कॉट का को टेंजेंट। कॉट लिखो, उसके बाद एंजेंट लिख दो। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं एग्जाम्पल क्या है? एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं तुमको फुल। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बहुत ध्यान से अफनान भाई समझो कि क्वेश्चन को कैसे सर जी उठाते हैं, हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से समझते हैं कौन सा मेथड यहाँ पे लगने वाला है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में तुमको यही क्वेश्चन उठा कर दे दिया जाए, कुछ नया क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व किया था उसका मेथड सीखो। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, अब एंगल A मान लेते हैं ये ABC, AB, सबसे पहले यही वाला ट्रायंगल बनाते हैं ABC। इसमें कह रहा है एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, तब तो हमारा फिगर ही गलत है, क्योंकि B तो राइट एंगल बन गया। तो इसको ऐसा करेंगे, B हम इधर कर दें और C इधर कर दें। अब बात बन जाएगी, एंगल A और एंगल B क्या है? एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। कह रहे हैं cos A और cos B इक्वल, पर हमें शो करना है कि एंगल A और एंगल B क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या हम लोग? हाँ, सॉल्व किए तो हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कल सॉल्व किया था। एक ऐसा काम करो भाई साहब, जब उसी तरीके से है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरीके से ही क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, तो ये तुम खुद ट्राई करोगे, क्योंकि एग्जाम्पल 2 कल भी समझाए थे और शाम को भी तुम्हें कुछ कन्फ्यूज़न थी तो फिर समझाया। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करो, देखो हो सकता है हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 6 फिर हम बता नहीं रहे यहाँ पे, तुम यहाँ पर खुद ट्राई करो, पूरा का पूरा उसी तरीके से, बस वहाँ पर साइन B साइन क्यों है और यहाँ पर cos A cos B है। हो सकता है ट्रायंगल उसी तरीके से बने, ट्रायंगल में फिर तुम दोबारा बनाना जिस तरीके से उसमें बनाया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पर फटाक से बिना कुछ सोचे समझे फटाक से फिगर बना लेना, A B C, और इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, इसको हम मान लेते हैं थीटा। यदि cot थीटा 7/8 दिया है, ठीक है, सिर्फ हिंट ही देंगे, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करने वाले हम यहाँ पे। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब
कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, तो तुम्हें बताए थे PBP HHB, ठीक है। तो P/B तो हमारा tan का होता है, कॉट का हो जाएगा B/P। B/P इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, इज इक्वल टू K वेयर K इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, K is any constant value, therefore B is equal to 7K। B क्या है हमारा, थीटा का सेंस में लिया जाए, तो बेस हमारा AB हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 7K, और थीटा के सेंस में परपेंडिकुलर लिया जाए तो BC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 8K, ठीक है। BC हमारा क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड है, एडजेसेंट साइड नहीं, BC थीटा के अपोजिट साइड या सामने साइड बोलें तो वो BC है, तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू 8K, क्लियर, मतलब ये तुम्हारी 8K हो गया और ये तुम्हारा 7K हो गया साइड, ठीक बात। अब PGT थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग PGT AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB 7K है, 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 4 13 113K स्क्वायर। ये AC स्क्वायर की वैल्यू आएगी और AC की वैल्यू के बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा अंडर रूट 113। देखिए घबरा मत जाना, अंडर रूट को गलत नहीं, ठीक है। AC इज इक्वल टू K अंडर रूट 113। अब देखो अपने क्वेश्चन पे जब आओगे, तो है इवेल्युएट क्या करना है हमको, 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सेंस में परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, उसको वहाँ पे रखना, ठीक है। जैसे क्या रखोगे 1 प्लस परपेंडिकुलर तुम्हारा 8K है और हाइपोटेन्यूज का आया है K अंडर रूट 113। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर टफ है, ठीक है। कैलकुलेशन यदि अच्छे तरीके से करोगे, कंसंट्रेशन के साथ करोगे तब हो जाएगी। तो 1 प्लस 8K यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 8K अपॉन K अंडर रूट 113, और ब्रैकेट में इसमें लिखोगे 1 माइनस 8K अपॉन K अंडर रूट 113। इस तरीके से कॉस थीटा भी होगा, कॉस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपना 7K अपॉन यहाँ पर 7K अपॉन K अंडर रूट 113, तो इसको करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड वाले में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा तुम्हारा 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसी का स्क्वायर कर दो, 7/8 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 49/8 64, आंसर हो गया, ठीक है। तो 7th ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें भी तुम्हें कुछ हिंट दे देते हैं भाई साहब, हिंट, वी वांट हिंट क्या दिया जाए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4। cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। जैसे ही आया cot A इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ पर तुम लिख लोगे, फटाक से एक ट्रायंगल बनाओगे ABC, नहीं cot A है ना, तो cot A की बात हो रही है, तो PBP/HHB, तो B/P बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके सेंस में बेस होगा हमारा क्या, ए बी, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक भाई, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k और बी सी हो जाएगा तुम्हारा 3k। ए बी आ गया 4k, ए बी 4k आ गया, बी सी 3k आ गया। तो इन दोनों की हेल्प से ए सी निकाल लो बाई पाइथागोरस थ्योरम, और जैसे ए सी भी निकल जाएगा तब तुम अपने क्वेश्चन पे आओगे। इसमें क्या करना है, तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। मतलब एक तरफ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सॉल्व करते आओगे, और एक तरफ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को सॉल्व करते आओगे। देखोगे दोनों बराबर है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है तो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सबका तीनों साइड्स हम लोग निकाल लेंगे। एक साइड 4k आई है, एक साइड 3k आई है, और हाइपोटेन्यूज हमारा 5k आ जाएगा पीजीटी थ्योरम यूज करोगे तो। उसके बाद बस यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना। tan a, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब a के सेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, ये सब क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। फटाक से ट्राइंगल बना देंगे, ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी लिखा। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a, इतना सिंपल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो हमको इस वैल्यू निकालनी है। tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 इज इक्वल टू के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। फटाक से ऐसे लिख देंगे। देयरफॉर परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू के, बी सी इज इक्वल टू के, tan a के संबंध में ना, बी सी इज इक्वल टू के हो जाएगा। और बेस हमारा ए बी है, ये क्या हो जाएगा √3 के, बी सी हमारा के हो गया और ए बी हमारा √3 के हो गया। तो ए सी निकालो। ए सी कैसे निकालोगे, पीजीटी थ्योरम पूरा लिखोगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है तुम्हारा √3 के का होल स्क्वायर, प्लस बी सी तुम्हारा है के का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर, और ये k स्क्वायर। 3k स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 4k स्क्वायर होगा। तब तुम्हारी भाई ए सी स्क्वायर की वैल्यू 4k स्क्वायर आई है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √4k स्क्वायर। जिसको सॉल्व करोगे तो 2k हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2k आ गई। ठीक है, ठीक किया ना भाई। बी सी के है, ए बी √3 के, तो सही ही है। और क्या, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो तुम्हारे ए सी की वैल्यू 4k स्क्वायर का √ हुआ तो 2k हो गया। अब बस फटाक से, अब साइन ए कॉस सी कह रहा है, ध्यान रखना एक जगह ए कह रहा है, एक जगह सी कह रहा है। यहाँ पर साइन ए की बात कर रहे हैं, यहाँ सी की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना किस एंगल को तुम कंसीडर कर रहे हो, उसके बिहाफ पर परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहते हैं कि वो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हो। तो 9th का फर्स्ट, 9th का सेकंड लग जाएगा, हो जाएगा। आते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो भाई साहब 10th तुम्हें बताएं, जो एग्जाम्पल नंबर 5 ये डिस्कस किए हैं, सेम इसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये है तुम्हारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये तुम अपनी विवेक बुद्धि पर तुम्हारे छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसी के आधार पर है। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है फिर शाम को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है आज का लास्ट टॉपिक, जिसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल।
तो भाई साहब बात ऐसी होती है कि लोग इसको याद करते हैं, लोग इसको क्या करते हैं, याद करते हैं, लेकिन हमने कभी याद नहीं किया। ठीक है, हमने इसकी एक ट्रिक समझ में आई हमको, और उसी को हम ट्रिक को यूज करते हैं, और सारे के सारे टेबल भाई याद नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको कॉपी मिलती है, जैसे ही हमको कॉपी मिलती है, ट्रिग्नोमेट्री का पेपर होने वाला है, तो ये टेबल हम फटाक से बना देते हैं। अब कैसे बना देते हैं वो सीखेंगे। अब देखो, साइन साइन है, कॉस है, टैन है। अब कॉसेक सेक कॉट तो इसका अपोजिट हो जाता है, तो हमें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इतना कंसिडर करना है। इतना यदि हमें आ गया तो उसका अपोजिट कर देंगे, तब हमारा कॉसेक सेक और कॉट का काम बन जाएगा। देखो, अब हम तुमसे कहेंगे कि तुम कितना याद कर लो, सिर्फ इतना याद कर लो। इतना याद करने में कितना समय जाता है यार। देखो, ऊपर क्या है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। 0, 30 के बाद 45 आता है, फिर 60 आता है, फिर 90 आता है। यदि साइन 0 की बात कर रहे हैं, साइन 0 की बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, याद होगा। सबसे पहले 0, सबसे पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और उसके बाद 1। याद होगा। फिर 0 है, सबसे पहले साइन में 0 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 1/2, फिर क्या आ रहा है 1/√2, फिर क्या आ रहा है √3/2, और उसके बाद 1। इसको याद करना पड़ेगा बार 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 तुम्हें यहाँ पर। एक स्लाइड यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक, किस तरीके से, देखो, साइन, बहुत ध्यान समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 डिग्री। ठीक है, इतना है ना। पहले साइन का ही देखते हैं, हमें क्या चीज़, कितना चीज़ याद रखना है ये बता दें। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 0 के बाद अब 30 वर्टी मत कर, याद करो। 0 के बाद 1/2, 40 यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2, और यहाँ पर 1। याद हुआ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और लास्ट में 1। तुम कहोगे सर जी हो गया, क्या समझते हैं? बहुत तेज़ी से मेरा दिमाग काम करता है। हम कहे ठीक भाई, अगर तुमको साइन याद हो गया, अगर तुमको साइन याद हो गया, कॉस को याद करने की ज़रूरत नहीं। कहो कैसे सर? बस ये जो साइन की वैल्यू, बस इसको पलट दो। यहाँ पर 1 तुम लास्ट में लिखे हो, यहाँ पहले लिख दो 1, फिर √3/2। ठीक है, उसको असेंडिंग से डिसेंडिंग कर दो। फिर √3/2 हुआ, फिर ये 1/√2 हुआ, ये 1/2 हुआ, ये 0 हो गया। ठीक है, साइन तुमको याद कराए, जो कि बहुत ही सिंपल था। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसको अपोजिट कर दिए तो कॉस का हमारा बन गया। ठीक है, उसको क्या कर दिए, जिस तरीके से वो बढ़ रहा था उस तरीके से हमने घटा दिया। जो उसकी लास्ट वैल्यू थी वो कॉस की हमने फर्स्ट वैल्यू कर दी। इसके बाद कहोगे सर जी कॉस का ठीक है, क्लियर है, टैन का बता दीजिए। टैन, तो टैन क्या होता है भाई साहब? टैन मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। साइन को कॉस से डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा साइन की वैल्यू है 0 और कॉस की वैल्यू है 1। 0 अपॉन 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो तुम्हारा tan 0 क्या हो गया? 0। tan 0 क्या हो गया? 0। किस तरीके से निकाले बता दिए ना। tan मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू डिवाइड कर दो। साइन डिवाइड बाई कॉस tan होता है। यहाँ पर देखो
इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, 1/2 है, √3/2 है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। क्लियर? तुम कहोगे ठीक सर जी tan 45 कैसे निकालेंगे, तो tan 45 वही फॉर्मूला 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2/1, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1। tan 60 में आ जाए तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, वही साइन अपॉन कॉस, तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया, तो ये हो गया √3। tan 90 की वैल्यू 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कैसे निकाले भाई साहब, फिर से एक बार समझ लो बातों को। हमारे साइन वाला तुम्हें याद करना पड़ेगा, याद करने में कोई महाभारत नहीं है। सबसे पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में 1। ऊपर क्या क्या रहेगा, 0 डिग्री, 30, 30 के बाद 45, 40 के बाद 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। कॉस में कुछ नहीं करना है, बस पलट देना है। इसकी जो लास्ट वैल्यू है इसकी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद उसकी जो सेकंड लास्ट है इसकी सेकंड हो जाएगी, जो मिडिल वाली मिडिल में रहेगी, जो इसकी सेकंड है वो इसकी सेकंड लास्ट हो जाएगी, जो इसकी फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस का रेशियो जो होता है वो tan होता है। तो बस डिवाइड किया है, 0/1 0 हो गया, 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दिया तो 1/√3 आया। आई होप क्लियर होगा। अब जब साइन कॉस tan की वैल्यू निकल आई तो क्या तुम कॉसेक की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? यदि भाई साहब साइन की वैल्यू निकल गई, यदि तुम्हारी साइन की वैल्यू निकल गई 0 डिग्री, तो कॉसेक की वैल्यू नहीं निकल आएगी, बस इसी को पलट दो। ये 0/1 है, ये क्या है 0/1 है, तो इसको पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा। कॉसेक 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे 1/2 है यहाँ पर, जब कॉसेक 30 की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फिर 1/√2 है, ये √2 हो जाएगा। बस साइन की जो वैल्यू है उसको पलट दो तो कॉसेक हो जाएगा। कॉस जो है कॉस की वैल्यू पलट दो तो सेक हो जाएगा, tan की वैल्यू पलट दो तो कॉट हो जाएगा। क्लियर? जब 0/1 रहेगा तो 0 वैल्यू होती है, और 1/0 जब होता है तो नॉट डिफाइन हो जाता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, डिफाइन नहीं किया जा सकता। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसके बहुत अच्छे सवाल कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे काम क्या क्या है बता देते हैं भाई साहब। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो सॉल्व कराए हैं उसको अपनी कॉपी में कर लो, प्लस एक्सरसाइज 8.1 की सभी सवाल आज कर डालो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल बना लेना और याद कर लो। शाम को बताना अगर कुछ कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से समझे आप, किस तरीके से ट्रिक है तो पूछ लेना। ठीक है, जिससे आज का टॉपिक जो है, आज का जो वर्क है आज ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।